एक गांव में हरिराम नाम का एक मजदूर रहा करता था। उसके परिवार में कोई और नहीं था। वह दिन भर अकेला मेहनत करता था। वह बहुत ही दयालु किस्म का था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। उसके आगे पीछे कोई न था, इसलिए वह इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया और सोचा आज तक तो वह अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। अब हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात भी करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल के बारे में ही बात किया करते थे। वैसे तो किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खाना खिलाता था। एक दिन हरिराम के स्वप्न में भगवान शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिराम जग गया और अपने बैल के पास जा पहुंचा। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक से आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं हमेशा आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा और दिन भर काम करके आता और नंदी से ही बातें किया करता। गरीबी की मार से परेशान हरिराम नंदी को तो भरपेट खाना देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगती। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भार वहन कर सकता है? मैं अपने जीवन से बहुत ही खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना है। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते हुए हरिराम सेठ दीनदयाल के घर जा पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में बताया। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? यदि शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम और डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर वह मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय कर लिया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गाँव में ढिढोरा पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दे दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने के लिए बुलाया गया। खबर सुनने के बाद गांव के लोग हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिराम निश्चित तौर पर हार जाएगा। यह सब सुन हरिराम को नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत भी छिन जाएगी और लोगों की थू थू अलग से सुननी पड़ेगी। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन भी आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा था। सभी गाँव वाले यह नजारा देख कर हंस रहे थे और हरिराम को भला बुरा सुना रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे के जैसा पाला था और तुमने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को भी गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी अब आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन हरिराम चौंक गया और उसने गुस्से में पूछा कि मैंने क्या किया? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब अच्छा करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे भला बुरा कहने लगे। तब मैंने ठानी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियां खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाकर वापस उसे जीतो। अब हरिराम फिर से सेठ के पास जाकर बोला। फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार की गई। उस पर नंदी को जोता गया और हरिराम उस पर बैठा है। नंदी को प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने के लिए कहता है और इस बार नंदी यह कर भी दिखाता है, जिसे देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरे वापस देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं कि प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल बोलकर हर असंभव कार्य को संभव बना लेना चाहिए।